अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी के हृदय में बसा परमात्मा आत्मा के रूप में जो बसा है उसको कोटि कोटि प्रणाम। आप सबके चरणों में सर रखकर प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब प्रभु परमात्मा के असीम कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी यहाँ खुश हैं प्रभु की असीम कृपा से, और सब पर प्रभु कृपा बनी रहे, यही विनती के साथ। दासी वीडियो लगभग एक सप्ताह नहीं बना पाई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। आज फिर से एक नई वीडियो में दासी आई है, कुछ अच्छी बातों को लेकर, भगवान की बातों को लेकर। आज रामचरितमानस के चौपाई से। सिया राम मैं जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। रामचरितमानस की चौपाई का भाव यही संत शिरोमणि तुलसीदास कहते हैं कि सारे जगत को सिया राममय देखकर, श्यापतिमय देखकर मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जड़ चेतन सब में विद्यमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। ये नज़र, ये दृष्टि जब किसी पर ऐसी हो जाती है तो फिर वो सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करता है, सर्वत्र हरि का दर्शन करता है, सर्वत्र जो है सिया राम को देखता है। ये जो नज़र है, ऐसी जो नज़र जब मिल जाती है तो फिर दृष्टि कहते हैं समदृष्टि। दृष्टि अब समान हो गई, सबके लिए बराबर है। अब कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीरी गरीबी नहीं, सब में परमात्मा का दर्शन। ये नज़र को पा करके व्यक्ति जीते जी जो है संसार में मुक्त अवस्था में होता है। वो प्रभु से इतना प्रेम करता है, प्रभु से इतना प्रेम करता है कि उठते बैठते सोते जागते प्रभु की ही बातें करता है। और भक्त की तो एक स्वभाव होता है कि भक्त क्या बात करे, श्री भगवान की ही तो बातें करेगा ना। और भक्त कभी अपने को बड़ा नहीं मानता है, हमेशा अपने को छोटा मानता है। जैसे हनुमान जी प्रभु के कितने प्रिय भक्त थे, फिर भी अपने को छोटा माने। कितने बड़े बड़े कार्य किए, फिर भी अपने को कहे कि नहीं, मैं तो करने वाला नहीं, हमारे प्रभु ही किए हैं। उसी प्रकार अकर्ता भाव में भक्त होते हैं। भक्त हमेशा अकर्ता भाव में ही जिएंगे। करण करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास है। हे प्रभु, तू करण करावन हार है, तेरे पास सब कुछ है, तू करता धरता है, तू करतार है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। तेरे इशारे के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है प्रभु, फिर कोई क्या कर सकता है। भक्त को पता होता है कि प्रभु को अकर्ता भाव ही पसंद है, क्योंकि अकर्ता भाव में अहंकार नहीं है, जबकि कर्ता भाव में अहंकार उत्पन्न होता है। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, मैं ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, मैं बड़े बड़े जो है उसके कार्य अगर ना साथ देता उसके काम में तो उस काम को नहीं कर पाता। मैंने सहयोग किया तो उसके काम बने, मैं सहयोग नहीं करता तो उसके काम नहीं बनते। ये सब अहंकार को उत्पन्न करने वाली बातें हैं। जबकि जो भक्त होते हैं वो कभी नहीं कहते कि मैंने किया, वो सिर्फ कहते हैं कि प्रभु की कृपा से सब हुआ है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं, हमें क्या औकात कि हम जो है एक शब्द भी बोलें किसी के सामने। एक अच्छा इंसान का ये स्वभाव ही होता है, उसमें कर्ता भाव कम होता है, अकर्ता भाव में ही जीता है। अब सारे तो अच्छे हैं ही, इंसान प्रभु के बनाए हुए हैं तो सारे अच्छे हैं, बस थोड़ी अज्ञानता के कारण जो है बात समझ नहीं आती है। अज्ञानता का पर्दा हट जाता है तो सारी बातें समझ आ जाती हैं। अहम का भाव को ही जो है प्रभु की भक्ति से जो है ख़त्म करना होता है। अहम का भाव जब तक होगा तब तक प्रभु का ना दर्शन होता है, ना प्रभु का से दोस्ती होती है। प्रभु से दर्शन और दोस्ती के लिए अहम भाव को हटाना पड़ता है।
तो वही बात कि मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी इसमें दो न समाई। कि जब तक मैं करता हूँ, मैं और मेरा का भाव होता है, तब तक हरि नहीं, भगवान नहीं हृदय में बसता है। लेकिन जैसे ही हृदय में परमात्मा बसे तो मैं मेरा जो है समाप्त खत्म हो जाता है। और जो प्रेम की गली है, इस गली में अहंकार को त्यागना पड़ता है, अभिमान को छोड़ना पड़ता है। जब तक अहंकार अभिमान नहीं छूटेगा, ये प्रेम की गली में कोई चल नहीं सकता है। ये प्रेम की गली बहुत सांकड़ी है, बहुत छोटी है। इसमें जो समर्पण भाव से प्रभु की भक्ति करते हैं वही चल पाएंगे, और जिसके अंदर अहंकार है, अभिमान है, कर्ता भाव है, वो नहीं चल पाएंगे। इसीलिए कबीर साहब, मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नाही, प्रेम गलित सागरी इसमें दो न समाए। इसमें दो नहीं रह सकता है, ये हृदय मन में दो नहीं बस सकते हैं, मैं भी और हरि भी। हरि बसे तो मैं नहीं और मैं बसे तो हरि नहीं बस सकता है। इसीलिए इसमें दो न समाए, इसमें दो नहीं बस सकता है। तो आओ सियारामय जग को देखना, सर्वत्र हरि का दर्शन, सर्वत्र परमात्मा का दर्शन, ये दृष्टि पा लेना भी बहुत सौभाग्य की बात होती है। जो पा लेता है इस दृष्टि को तो बहुत ऊंची अवस्था है उसकी, ऊंची अवस्था हो जाती है उसकी। ये सब गुरु की कृपा से संभव होता है, ऐसे तो नहीं हो पाता है। भक्ति की प्रकाष्ठा बहुत ऊंची होती है तो ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, सियाराम मैं जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सियाराम, जगत को सियाराम में देकर मैं हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करता हूँ, सियापति सीताराम को प्रणाम करता हूँ। ये धरती पर निर्गुण निराकार ही सगुण साकार पर सीताराम बनकर आए और मानव मात्र को समझाने का प्रयास किए। सही दिशा, सही रास्ता को जो है अपनाने का बातें इन्होंने की, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, हर काम को मर्यादा में ही किए। यही कारण है कि आज घर घर में राम की पूजा होती है, राम की बातें होती है, राम की चर्चाएं होती हैं, कि राम के जैसा जीवन जीना ये जो है इसी कृपा से ही संभव है, वरना तो संभव ही नहीं है। कैसे भाई से प्रेम किया जाता है, कैसे अपने माता पिता का आदर किया जाता है, कदर किया जाता है, कैसे अपने छोटे भाई का जिससे जो है प्रेम स्नेह किया जाता है, ये सब जो है उन्होंने जिक्र दिखलाया। तो राम को पूजने वाले तो संसार है, लेकिन राम की बातों को मानने वाले कोई कोई है। आओ राम की ही बातों को माना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। राम क्या कह रहे हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है ना। माता पिता को हम बहुत मान रहे हैं, बच्चे कहेंगे माँ हम तुम्हें तो बहुत मानते हैं, पिताजी तुम्हें मैं बहुत मानता हूँ। और माता पिता कहे बेटा थोड़ा सा हम थक के आए हैं, थोड़ा एक गिलास पानी ला दो। बच्चे नहीं पापा हम तो खुद थके हैं, जाओ ना जाकर ले लो। तो फिर माता पिता को कैसा लगेगा? तब तो फिर हम कह रहे कि बहुत हम माता पिता को मानते हैं। फिर कहाँ से, कैसे मानते हैं आप? कि माता पिता बोले कि थोड़ा पानी ले आओ बेटा एक गिलास, तो कहते हैं कि नहीं मैं तो थका हूँ पापा, ले लीजिए ना पानी जाकर, यहीं पर तो रखी हुई है पानी। तो फिर कहाँ से, कैसा प्रेम? नहीं, हुक्म का पालन हो, जैसा जैसा माता पिता चाहते हैं वैसे बच्चे करें। तो हमारा परम पिता परमात्मा तो यही है ना, एक है। ये परम पिता परमात्मा के हम संतान हैं, और परम पिता परमात्मा के वचन के अनुसार अगर हम जीवन ना जिए तो फिर परमात्मा कैसे खुश होगा? इसको खुश करने के लिए हमें इनके वचन पर चलना होगा, तभी बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। रामायण गीता जितने भी ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र हैं, सब हमें क्या सिखला रहे हैं? एक एक बात जीवन को सुंदर बनाने वाली हैं, दिव्य बनाने वाली हैं, प्रभु के समीप ले जाने वाली बातें हैं। भक्ति लोग क्या जना समझे रब नु पाना भक्ति है। संसार भक्ति तो कर रहा है, लेकिन जो ईश्वर को जान के पहचान के इससे लिप लगा लिया, वो इसकी सच्ची भक्ति होती है। ये दातार की असीम कृपा से ये सब प्रभु की बातें होती हैं। और प्रभु की बातें जो जो फालतू बेतुकी बातें ना करता हो तो उसके लिए तो भाई यही सब बातें अच्छी होती हैं। भक्त फालतू बातें करता नहीं है, वो बातें करेगा सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेगा, भगवान की बातें करेगा, और क्या कर सकता है? उसके पास तो कुछ ऐसा होता नहीं है। जहाँ भी बैठेगा, जहाँ भी जाएगा, वो भगवान की ही बातें करता है, जगत पिता की ही बातें करेगा। जो कण कण में समाया राम है उसकी ही बातें करेगा, उसको अच्छा लगता है। अब भगवान की बातें करने के लिए कोई कहे कि भगवान की बातें तुम मत करो, तो ये अच्छी बात नहीं है। भगवान की बातें करना, भगवान की बातें करो, दूसरा वो नहीं जानेगा बोलने के लिए, दूसरा वो नहीं कर सकता है, वो भगवान की ही बातें करेगा। तो आप सबका शुक्लगुजार हमेशा, जो भी देखेंगे देख रहे हैं उनके चरणों में जो है सर रख के प्रणाम, और शुक्लगुजार हैं जो देखेंगे
और बातों को जो है जीवन में उतार पाएँ। हम भी जो है वीडियो तो बना लेते हैं, लेकिन हम भी जो बातें रखते हैं उसको पहले अपने जीवन में उतार रखे हों, उतारे हुए बातों को रखें हम। यही आशीर्वाद आप सबसे चाहते हैं कि जीवन में उतरा हुआ हो, क्योंकि संत महापुरुष जितने भी धरती पर आए वो जीवन में उतारे हुए बातों को रखे हैं। और संत महापुरुषों के वचन को जो मानेगा, उस पर चलेगा, वही जो है सच्चा भक्त कहलाता भी है। आओ ज़्यादा शब्दों का सहारा लेते हुए आप जी के चरणों से इजाज़त, चरणों में प्रणाम।